दो दोस्त थे। एक दोस्त जाता था गलत जगह पर और एक दोस्त जाता था सत्संग में। सीधा शॉर्ट बता रहा हूं। अब एक गलत जगह पर जाए, एक सत्संग में जाए, एक गलत जगह पर जाए, दोनों चले घर से साथ। अब जो गलत जगह जा रहा था उसके भैंस भी आई और काटड़ी ले आई, मतलब पाड़ी। और जो सत्संग में जाता था उसकी भैंस मर गई। ठीक है जी। खबर आई, अपनी भैंस भी आई और उसके बच्ची पैदा हुई, ये पाड़ी पैदा हुई, ये काटड़ी। और उसके पास खबर पहुंची कि अपनी भैंस तो मर गई। लोगों ने तरह तरह की बातें कही, कहते ही हैं, ताना मारते ही हैं, सत्संग ही हो रहे, सत्संग में जाते हो, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। कहते हैं कि नहीं कहते? अब पुण्यात्माओं क्या हुआ, दोनों मित्र मिले। उसने कहा, देख तेरे को मैं कितनी बार कहता हूँ मेरे साथ चला कर। जो गलत कर जगह जाने वाला था ना, जो गलत जगह जाता था, कोठे पर जाता था, उसने कहा मेरे साथ चला कर। मैं कहता सत्संग में कुछ नहीं, सत्संग में जाएगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन वो पक्का था, उसने उसकी बात का ध्यान नहीं किया। दूसरी रोज फिर गए। अब वापिस चल करके सत्संग से आने लगे तो उसके तो एक कील लग गई। कील समझ लो, कांटा समझ लो, कोई शूल लग गई पैर में। किसके? सत्संगी के। और जो वो एक आदमी था उसको एक थैली मिल गई, उसमें पैसे थे कुछ। दोनों आए, मिले तो उसने कहा, देख मैं कहता हूँ ना, कल तेरी भैंस मर गई, आज तेरे पैर में कील लग गई। तू इस सत्संग को छोड़ क्यों जाता है? कोई बात नहीं, कल तेरे गुरु के पास मैं चलूंगा, मैं जाऊंगा कल सत्संग में, तेरे साथ चलूंगा और मैं पूछूंगा चल करके। देखो सत्संग की करामात, किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से उस दुष्ट को कहाँ बुला रहा है, सत्संग में खींच रहा है। और कुछ नहीं तो गुरु का अपमान करने के लिए सही, कि कल तेरे साथ मैं चलूंगा, तेरे गुरु से पूछूंगा कि सत्संग से इसको नुकसान होता है, मेरे क्या होता है, फायदा होता है। गए दोनों, सत्संग हुआ। सत्संग के बाद जो भी महाराज जी थे, गुरु जी वहाँ जो भी विराजमान थे, संत सतगुरु, उनसे पूछा कि मैं आया हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ। महाराज जी कहने लगे, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जो तुम्हें धन मिला था वह धन लेकर के आओ, कहाँ है? क्या मिला था तुम्हें? कल कोई पोटली मिली थी, कोई क्या मिला था? बोले मुझे एक हंडिया मिली थी, धन की हंडिया भरी हुई। क्या था उसमें? पैसे थे। क्या देखा नहीं तुमने? बोले देखा नहीं, लेके आओ। मैंने सोचा मैं कल देखूंगा, लेकर के आई। अब बोला देख, अब वो मोरों का था, उसमें पूरा मटका भरा हुआ था मोरों का। सिर्फ कितनी बची हुई थी? 2। खोल इसको, देख। तो पहले का किसी का दबाया हुआ पक्का सील बंद करके दबा देते हैं ना, उस जमाने का वो था। खोल के देखा तो सारे कोयले हो चुके थे, सिर्फ 2 बची हुई थी। अब भला सुन, पिछले जन्म में इसने अपराध किया, इसने पाप किया, उसकी सजा थी, इसकी टाल दी गई। इसका भैंस में मन हो रहा था बार बार, ये सत्संग में ध्यान नहीं रखता था, इसका ध्यान कहाँ चला जाता था, भैंस भी आएगी तो क्या ले आएगी, तो इसको भैंस को मार दिया गया कि इसकी टेंशन क्या हो जाए, खत्म, पक्का सत्संगी हो जाए। इसकी टेंशन क्या हो गई, खत्म। अब ये 2 मोहरें तेरा, एक तो तू आज किस में आ गया, सत्संग में, वो बच गई। और एक तैने इससे विचार किया था, कल वार्तालाप की थी कि कल मैं तेरे किस में जाऊंगा, सत्संग में। ये 2 मोहरें बच गई तेरी। तेरे जीवन में इतनी मोहरें थी, ये पूरा मटका भरा हुआ, लेकिन इसके कोयले बन गए। किसके कारण? तेरे खोटे कर्म के कारण। और इसका जो
पीछे इसने अपराध किया था बड़ा, किसी को इसने मार दिया था और उसमें इसकी सज़ा नहीं हुई थी, ये बच गया था। अब इसको सूली पर लटकाना था, लेकिन एक कील लग करके ही भुगतान कर दिया गया। सतनाम सत्सव। आप समझे होगे ना, सुखी होए कि दुखी होए। तो ये इस प्रकार का उदाहरण भी देते हैं, समझाते हैं संत महापुरुष, ये भी मैंने आपको समझा दिया।